कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के परम पूजनीय प्रबंधक महोदय व आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त गुरुजन, हम आपके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसमें जो भी गलतियां हो क्षमा करें। सावित्री की योग वर्ग कौन कहाँ मिला है? महाराज देश विदेश में ढूंढ लिए हैं, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुत्री सावित्री के लिए कोई वर नहीं मिला। अरे ये क्या कह रही है? क्या हमारी पुत्री सदा कुंवारी रहेगी? नहीं नहीं महाराज, जिस विधाता ने पुत्री दी है उस विधाता ने उनके लिए वर तो अवश्य दिया होगा। लगता है आप ठीक ही कहते हैं मंत्री, जैसी हरी इच्छा। मैं अब महल में जाता हूँ। जी महाराज। महाराज को प्रणाम। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। सावित्री के योग्य वर ढूंढने के लिए प्रेरित किया है, उस दिन से हमने नगर नगर राज्य और बड़े बड़े विद्वानों ज्ञानियों को भेजा, परंतु कोई वर ना मिल सका। बड़ा ही धर्म संकट आन पड़ा है। यही दुविधा में अंदर ही अंदर खाए जा रही है महारानी। ऐसा ना कहे महाराज, क्या अपनी पुत्री हमेशा कुंवारी ही रहेगी? कोई तो उपाय जरूर होगा। रानी क्या मन की वृथा कहूँ, तुमसे बात छुपी ना कोई, तुमसे बात छुपी ना कोई। जिसके घर में सुता सयानी, उससे ज्यादा दुखी न कोई, उससे ज्यादा ना दुखी न कोई। पहले बिदना ने
अब विलंब में कैसा अति शीघ्र पुत्री सावित्री को बुलाया जाए। जी। दासी जी महारानी। सावित्री को लेकर आओ। जो आज्ञा महारानी। माताजी व पिताजी को सावित्री का प्रणाम। खुश रहो पुत्री। कहिए पिताजी। बेटी तुम्हारे योग्य वर ढूंढने के लिए हमने नगर नगर और राज्य राज्य बड़े बड़े विद्वानों और ज्ञानियों को भेजा, परंतु तुम्हारे योग्य वर न मिल सका। हमारा कहा मानो, अपने योग्य वर खुद तलाश करो। जाओ जाओ मेरी लाडली, सखी देखो तो वहाँ पर कोई लकड़ी काट रहा है, उसे यहाँ बुला कर लाओ। ठीक है राजकुमारी। अरे ओ लकड़ारे, जरा नीचे तो आओ, हमारी राजकुमारी आपको पुकार रही है। अरे कौन हो तुम सुंदरी, यहाँ क्यों आई हो? हम राजकुमार की सखियां हैं। अरे जाओ, मैं नहीं आने वाला। आ जाओ, हमारी राजकुमारी आपको बुला रही है। सुनो सुंदरी मैं आऊँ ना, सुनो सुंदरी मैं आऊँ ना, हरगिज पास तुम्हार, अगर आऊँ मैं पास तुम्हारे, हुए समय बेकार, घास मुझसे खुद बावे, काम में अपना करवावे, भूख प्यास से व्याकुल होंगे घोड़े और रथवान, नीर मंगावे घास घुटावे ना इतना नादान। देखो मोए अकेलो वन में, देखो मोए अकेलो वन में, चतुर सियानी नार हुक्मों पे चलवावे, दाई सो मोए बुलवावे, हुक्मों पे अरे आप लोग जाइए यहाँ से, मैं नहीं आने वाला। ठीक है, देखते हैं कब तक नहीं आओगे। अरे ओ सखी सावित्री, तुमने मुझे किसको लाने के लिए भेज दिया? वह तो बहुत ही डरपोक है और आने से मना कर रहा है, और तो और अपनी लकड़ी काटने में व्यस्त है। अच्छा सखी, चलो हम भी तो देखें वह कितने डरपोक हैं। ठीक है। अरे वो लकड़ारे, अब तो आ जाओ, अब तो हमारी राजकुमारी भी आ गई हैं। अरे आप लोग यहाँ से जाइए, मैं नहीं आने वाला। अरे राजकुमार, आप यहाँ तो आइए। अरे राजकुमारी आप यहाँ से जाइए, मैं नहीं आने वाला। ओ सुनो लकड़हारे, तुम किनके हो छैया, को पिता तुम्हारे हैं, को है तुम्हारी मैया, को पिता तुम्हारे हैं, को है तुम्हारी मैया। तुम राजकुंवर जैसे देखन में
मेरा समय नष्ट मत करिए राजकुमारी, आप यहाँ से जाइए। नहीं नहीं राजकुमार, मैं अब यहाँ से नहीं जा सकती। ऐसे न कहो जाने की बड़ी दूर से आई, जो अब तक मिली न मंजिल वो आज मैं पाई। मैं अब ना जाऊं संग प्यार जाऊं, मैं अब ना जाऊं संग प्यार जाऊं। हे अश्वपति बाबुल मेरी है माधवी माता, हे अश्वपति बाबुल मेरी है माधवी माता। राजा है मध्य देश के जन जन के सुखदाता। आज्ञा पिता की पाकर, आज्ञा पिता की पाकर वर ढूंढने आई, जो अब तक मिली न मंजिल वो आज मैं पाई। जो अब तक मिली न मंजिल वो आज मैं पाई। मैं अब ना जाऊं संग प्यार जाऊं, मैं अब ना जाऊं। अगर ऐसी बात है राजकुमारी, तो यह बात मुझसे संभव नहीं है। आपको मेरे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। जी चलिए, हम आपके माता पिता से आज्ञा लेते हैं। माताजी व पिताजी के चरणों में सत्यवान का प्रणाम। माताजी व पिताजी को मेरा प्रणाम। कौन है बेटा सत्यवान? बेटा सत्यवान, इतने दिनों बाद इतनी सुरीली आवाज किसकी है? कौन है तुम्हारे साथ? माँ, मैं मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री हूँ। मेरी माता जी का नाम यादेवी है और मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पुत्र को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। बेटा तुम हमें नहीं जानती, कहाँ मैं गरीब वन में रहने वाली और तुम कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी, ये रिश्ता कैसे कर सकती हूँ मैं? माता जी, मुझे तो अब इन्हीं से शादी करनी है। मात मोए आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। मात मोए आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। मात सेवा में लेओ लगाए, दुल्हन सुत की तुम लेओ बनाए। मात सेवा में लेओ लगाए, दुल्हन सुत की तुम लेओ बनाए। दान पर को मुझे दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। मात मोए आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे जैसी ही पुत्र वधू चाहती थी। मैंने तुम्हें पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया। जाओ अपने पिताजी से कह दो कि वन में डोली भिजवा दें। ठीक है माता जी। माताजी व पिताजी को सावित्री का प्रणाम। खुश रहो पुत्री। बताओ पुत्री, क्या शुभ समाचार लाई हो? हम दोनों सुनने के लिए बहुत व्याकुल हैं। बताओ बेटी, तुमने किसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है?
माता वो रूपवान है, तेजवान है, ना हर्षा उनका सीना, उन पर ही मैं बलिहार हुई, उनके ही संग मरना जीना। है धूमसेन के वीर पुत्र ज्ञा देवी, उनकी माता है सत्यवान सुकुमार सुमर, वो ही तेरे जा माता। बेटा तुम्हारी यह बात मुख से सुनकर हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम सखियों के साथ जाओ। भजमन नारायण नारायण प्रणाम ऋषिवर, आप बड़े ही शुभ अवसर पर आए हैं, आसन ग्रहण कीजिए। वो तो मैं उचित समय जानकर ही आता हूँ राजन। वैसे आप दोनों प्राणी बहुत ही प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। अपनी प्रसन्नता में हमें शामिल नहीं करोगे राजन? क्यों नहीं देवर ऋषि, आप बड़े ही शुभ अवसर पर आए हैं। कहीं ऐसा ना हो राजन की। अरे छोड़िए, अब आगे कहिए। देवर ऋषि आप बताइए, हमारी पुत्री सावित्री अपने योग्य वर स्वीकार करके आई है। उत्तम उत्तम, अति उत्तम कार्य पूर्ण करके आई है आपकी पुत्री। जरा हम भी तो जाने वो कौन है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण क्यों नहीं राजन, संध प्रदेश के राजा संध धूमेंद्र सेन के पुत्र सतवान को वर के रूप में चुनाई है मेरी पुत्री। अब अगर आपकी पुत्री ने चुन ही लिया है तो ठीक है, परंतु भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन देवाईसी आप मौन क्यों हो गए, कृपया करके बताइए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन कृपया करके बताइए, कोई बात है तो। जिस सत्यवान को आपकी पुत्री वर के रूप में चुनकर आई है, उसकी आयु मात्र 1 वर्ष है और 1 वर्ष के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और आपकी पुत्री भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। आप चिंता ना करें राजन, विधि का विधान है, यही अटल सत्य है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन ऐसा मत कहिए देवर्षि। आप बेअद की चिंता ना करें राजन, जो होगा वो विधि का विधान है। रानी अब क्या किया जाए, देवर्षि के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। ठीक है महाराज, हम अभी पुत्री सावित्री को बुलाते हैं।
बेटी सावित्री, जो देवर ऋषि ने कहा इससे सत्य का पर्दा उठ गया है। तुम अपना दूसरा वर ढूंढिए, मैं आपकी शादी कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं पिताजी, अब मैंने उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मैं उन्हीं से शादी करूंगी। ठीक है पुत्री, मैं आपकी डोली वन में भिजवा देता हूँ। जी पिताजी। हेलो, हमारे ग्रंथों ने भी कहा है, लिखा भी है, घर वर कुल जो हो अनूपा, करिए विवाह सुतार रूपा। बेटी, तुम्हारी शादी को 1 वर्ष होने को जा रहा है, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा। बोलो क्या चाहती हो तुम? बहू तुम शांत क्यों है? मांगो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? हम दिल से भले ही गरीब हैं, लेकिन माता जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया, मुझे इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज इनके साथ वन में कार्य करने के लिए जाऊं। ठीक है बेटी, जाओ। अरे मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे आपको क्या हुआ स्वामी, आपको क्या हुआ? मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। यमदूत जाओ और सत्यवान के प्राण लेकर आओ। अब उसका दुनिया में समय पूर्ण हो चुका है। जी महाराज, अभी जाते हो, सत्यवान के प्राण लेकर आते। ठीक है यमदूत। स्वामी आपको क्या हुआ? स्वामी आपको क्या हुआ? मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। आंखें तो खोलो, कुछ मुख से बोलो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? आंखें तो खोलो, कुछ मुख से बोलो,
प्राण ना ला सके। क्या कहा? माफ करे, तुम सत्यवान के प्राण न ला सके? ऐसा ना हुआ अब तक भी जो खाली हाथ लौट आए। किस कारण से तुम सत्यवान के प्राण लेकर नहीं आए? बताओ यमदूत, बताओ। जो तुम मेरा क्रोध बढ़ाओगे तो सत्यवान से पहले अपने प्राण गवाओगे। माफ करें महाराज, माफ करें, मेरी भी कुछ लाचारी थी। स्वामी ने प्राण हरने की मुझे आज्ञा की सरदारी थी। सतवंती के आगे में एक निगौड़ा था, नादान गली मेरी महाराज, मुझे सती और सत का जोड़ा था। मुझे माफ करें महाराज, मुझे माफ करें। अच्छा, तो ऐसी सती कौन सी पृथ्वी पर पैदा हो गई जिसके आगे हमारे यमदूत भी बेबस हो गए? अब मैं स्वयं उसके पति के प्राण हरने जाऊंगा। जी महाराज, जरूर। हे स्वामी, आपको क्या हुआ? हे प्रिय, मुझे अब लगता है मेरे प्राण जाएंगे। जो वादा किया साथ रहने का उसे निभा न पाएंगे। बस जाते जाते एक सलाह देता जाता हूँ, खुशी से जीवन यापन करना और मन से माता पिता की सेवा करना। जब से मैंने जन्म लिया मेरे माता पिता ने दुख सही भारी। मेरे मरने की खबर सुनेंगे, रोएंगे, मरेंगे मैं तारी। बस तुम्हें समझाता जाता हूँ, उन्हें समझाना। दुनिया तो आने जानी है, तुम्हें जाना होगा। नहीं नहीं स्वामी, ये क्या हो गया? उमर मेरी कैसे कटे रे बारी, मेरो बिगड़ो सब सिंगार। उमर मेरी कैसे कटे रे बारी, मेरो बिगड़ो सब सिंगार। आतन की मेहंदी नहीं छूटी, मुझसे ही मेरी किस्मत रूठी। कौन मेरे मन को समझावे, कौन मेरे मन को समझावे। प्रभु का विपत डारी, मेरो बिगड़ो सब सिंगार। उमर मेरी कैसे कटे रे बारी, मेरो बिगड़ो सब सिंगार। कैसे करूं मैं मुख दिखलाऊं, माता पिता को कह बताऊं। कहाँ गयो मेरो गुमर हजारी, जब पूछे महतारी, मेरो बिगड़ो सब सिंगार। उमर मेरी कैसे कटे रे बारी, मेरो बिगड़ो जन्म विवाह मौतगत सोई, जह विध लिखा सो तह विध होई। जन्म विवाह मौतगत सोई, जह विध लिखा सो तह विध होई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। महाराज, आप कौन हैं? देवी, हम यमराज हैं और हम तुम्हारे पति के प्राण लेने आए हैं। नहीं
पति के प्राण लेकर ना जाएं। नहीं देवी, ऐसा नहीं हो सकता है और हम जा रहे हैं तुम्हारे पति के प्राण लेकर। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना करें, आप मेरे पति के प्राण लेकर ना जाएं। नहीं सती, जाओ, लौट जाओ और अपने पति का क्रियाक्रम करवाओ, यही विधि का विधान है। नहीं नहीं महाराज, ऐसे ना कहें, आप मुझे मेरे पति के प्राण वापस दे दें। नहीं सती, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं महाराज, आप तो मुझे मेरे पति के प्राण वापस दे दीजिए। जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। जाओ सती, जाओ, वापस लौट जाओ। नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं जाऊंगी, आप मुझे मेरे पति के प्राण वापस दे दीजिए। नहीं सती, ऐसा नहीं हो सकता। सती, मैं तुम्हारी हठ धर्मता से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। अगर आपको मुझे वरदान देना ही है तो आप मुझे वरदान में मेरे पति के प्राण वापस दे दीजिए। नहीं सती, ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हारे पति के प्राण नहीं दे सकते, तुम पति के प्राण के अलावा कोई भी वरदान मांग लो मुझसे। नहीं नहीं महाराज, यमराज सुनो मेरी, तुम करो न अब देरी। यमराज सुनो मेरी, तुम करो न अब देरी। मेरे सास ससुर की दोनों आंखें हो जाएं, जो भी धन संपदा गई सब वापस मिल जाए। यमराज सुनो मेरी, तुम करो न अब देरी। तेरे सास ससुर की नैनो ज्योति आएगी, जो भी धन संपदा गई सब वापस आएगी। मेरी माँ जाया एक धारी की रहती होवे, मैं भी पति बिंदु से स्वामी पुत्रवती होवे। मैं ऐब मस्त कहता हूँ, तुम सुन लो सावित्री, धर्म बान सो ज्ञान मिलेगा भारी भी रहती। तू भी पति बिंद से होगी बेटी पुत्रवती, मैं ऐब मस्त कहता, तुम सुन लो सावित्री, मैं ऐब मस्त कहता, तुम सुन लो सावित्री। तू हटी है सावित्री, छोड़ हट और वापस लौट जा, वरना पछताएगी। तूने मेरा प्रेम देखा है क्रोध नहीं, तू मेरी क्रोध की ज्वाला में भस्म हो जाएगी सावित्री। मुझको अभिला समझ धमकियां दे रहे हैं, रूप मेरा भी तुमने देखा नहीं, जाने नादान वरदान और ले चल दिए मेरे पति के प्राण। यमराज, तूने भी मुझको परखा नहीं, सत्यवाचन को आए अनुसुईया का वो बने लाल ना पाल ना में पड़े, नर्मदा पद को देख साथ मांडव मुनि, मिट गया ज्ञान उनका वो पागल बने। सोचो सोचो यमराज, सारी दुनिया तुम्हें झूठ बतलाएगी, क्या दिया क्या लिया, सारी दुनिया तुम्हें झूठ बतलाएगी। हरने आया था तेरी पति की प्यार की बेदगी को, तूने हर कर लिया। धन्य धन्य सावित्री, वास्तव में तूने मन हर लिया। तेरी जैसी सती मिली ना मिले, जा पति पर मैंने तुझको वापस दिया, अब ना दिखाई दूंगा किसी को, मैंने प्यार कर लिया, मैंने प्यार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।